नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारियों में सभी लोग लग चुके होंगे पूर्ण रूप से। जो मेरे दोस्त आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि हमारे एग्जाम में स्टैटिक जीके का एक बहुत बड़ा रोल है। जो हमारा जनरल स्टडी वाला पार्ट है, जीएस वाला पार्ट है, वहाँ पे स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो उसी में स्टैटिक जीके में हम लोगों ने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है विद प्रैक्टिस। चैप्टर का नाम है इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्योहार। उसकी वीडियो आपकी इसी चैनल पे आपको मौजूद है, वहां जाके आप देख सकते हैं। इस चैप्टर की हम बात करें, हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है भारत के डांस, इंडियन डांसेस, भारत के डांस। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमने एक पार्ट कवर किया है जहाँ पे हमने जो हमारे क्लासिकल डांस हैं, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, उनका वहाँ पे दो तीन हमारे जो डांसेस हैं उनका वर्णन किया है। आज की क्लास में भी हम लोग जो इंडियन क्लासिकल डांस है, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है, उनके बारे में बात करेंगे और उनके जो प्रमुख नृत्यक हैं, जो मेन डांसर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में वर्णन कहाँ मिलता है। तो भरत मुनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कुल मिलाकर कितने हैं, 8, और उनका वर्णन आपका किया गया है। बात क्लियर। वहां पे भरतनाट्यम के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कथकली के बारे में। बात क्लियर यहाँ पर। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज हम जो हमारा चौथा क्लासिकल डांस है जिसका नाम है उड़ीसी, वहां से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। चलिए, तो आज यहाँ पे हम सबसे पहले अपना क्लासिकल डांस पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, उड़ीसी। अब इसी के नाम से ही आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी मेरे साथियों कि कहाँ का क्लासिकल डांस है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का। कहाँ का है, उड़ीसा का। देखिए, अगर मैं उड़ीसी डांस की बात करता हूँ, उड़ीसी नृत्य की बात करता हूँ, तो अगर आप जो आपका भरत मुनि द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र है, वहां जाके देखोगे तो इसको उड़ीसी नहीं, इसको ओद्रा नृत्य बोला गया है। क्या बोला गया है, ओद्रा नृत्य। बात क्लियर। वहां पे आपका ओद्रा नृत्य के रूप में इसका वर्णन किया गया है। इसे ओरिली डांस भी कहते हैं, इसे ओरिली नृत्य भी कहते हैं। और इस नृत्य की हम बात करें, यह नृत्य इतना पुराना है कि अगर जो आपका उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास में उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, वहां पे इसकी चित्रकारी देखने को मिलती है, इस नृत्य का वर्णन देखने को मिलता है। त्रिभंग मुद्रा का इसमें उपयोग होता है। जो मानव शरीर है, शरीर को 3 मुद्राओं में, अलग अलग मुद्राओं में यहाँ पे बांट के इसको डांस को किया जाता है। आइए जानते हैं इस नृत्य के बारे में। तो अगर हम इस नृत्य की बात करें, इसके प्रारंभिक उदाहरण उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। देखो, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश में भी हैं, ठीक है, और आपका विदिशा में, जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट है ना मध्य प्रदेश का, वहां है, और साथ में आपका जो उड़ीसा है वहां भी है। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं पर मिलते हैं। इट्स अर्ली एग्जाम्पल्स आर फाउंड ऑन द केव्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी। बात क्लियर। नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख ओद्रा नृत्य के रूप में होता है। आपसे पूछेगा कि किस नृत्य को ओद्रा नृत्य भी कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसी। बात क्लियर। और इसे ओरिली नृत्य भी कहते हैं, इसे ओरिली नृत्य भी कहते हैं। इन नाट्य शास्त्र इट इज मेंशन्ड एज ओद्रा डांस। क्या बोलते हैं इसको, ओद्रा डांस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिली डांस। बात क्लियर यहां तक। इसका संबंध भगवान कृष्ण से है, मतलब इस डांस के द्वारा भगवान कृष्ण की कहानियां दर्शाई जाती हैं, ठीक है, उनके नृत्य के बारे में बताया जाता है। तो इसका संबंध किस देवता से है, भगवान कृष्ण से। इट इज रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। बात क्लियर। यह मुद्रा व्यक्त करने में भरतनाट्यम के समान है। इसको आप इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा डांस है जो नृत्य की मुद्राओं में भरतनाट्यम के जैसा दिखता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसी। क्या आंसर हो जाएगा, उड़ीसी। बात क्लियर। इसमें त्रिभंग मुद्रा मैंने आपको बताया था, इसमें जो डांसर होता है वो अपने शरीर को 3 अलग अलग दिशाओं में, यहाँ पे देखेंगे तो अलग प्रकार से 3 मुद्राओं में यहाँ पे अपना शरीर को दर्शाता है। बात क्लियर। मंगलाचरण से शुरू होता है। मंगलाचरण से शुरुआत मतलब यहाँ पे जो डांसर होता है वो पुष्प लेता है और धरती माता को पहले पुष्प समर्पित करता है, उसके बाद अपने नृत्य की शुरुआत करता है, ठीक है। मंगलचरण से शुरू होता है और त्रिखंड मजूरा से इसका समापन होता है, ठीक है। तेजी के साथ में इस नृत्य को समाप्त करके डांसर अपने नृत्य को समाप्त कर देता है। बात क्लियर। यह जल तत्व का प्रतीक है। इट इज द सिंबल ऑफ वाटर एलिमेंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट बनाइए सुंदर से नोट, और वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए यहां पे जानते हैं जो मेन डांसर्स हैं, मुख्य नृतक हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। देखिए, गुरु पंकज चरण दास, ठीक है, याद रखना है आपको। गुरु केलुचरण महापात्र, इसके साथ साथ आपको याद रखना है
मोहन महापात्र का नाम भी याद रखना है, मोहन महापात्र, और एक नाम और याद रखना है, आपको याद रखना है सुजाता महापात्र। ये दो नाम और याद रखने हैं, क्या? एक तो कैलूचरण महापात्र और मोहन महापात्र और सुजाता महापात्र। बात क्लियर? सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह जी के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। भरतनाट्यम और उड़ीसी इन दोनों नृत्य से संबंध है इनका। बात क्लियर? माधवी मुदगल, किरण सहगल, यमुना सागर सुमन, शिवम भी लिखा हुआ आता है कि यमुना सागर शिवम या यमुना सागर सुमन। बात क्लियर? शैरोन लेवोन, इसके साथ साथ हरिकृष्ण बेहरा और कालीचरण पटनायक, ये सभी नाम हैं जो मुख्य नृतक हैं किस नृत्य के? उड़ीसी के। बात क्लियर? यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके डांसर्स के नाम उसी के नीचे आपको नोट डाउन कर लेने हैं। चलिए, अगला नृत्य कौन सा है हमारा? वो है मणिपुरी। अगला डांस कहाँ का है? तो ये आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। कौन से स्टेट का है सर? मणिपुरी है, तो कहाँ का होगा? मणिपुर का ही होगा। कहाँ का होगा? मणिपुर का ही होगा। बात क्लियर? अब देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है वो दो संप्रदाय में बटा हुआ है, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय मतलब वो लोग जो भगवान शिव को मानते हैं, वैष्णव संप्रदाय मतलब जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं। तो ये जो मणिपुरी डांस है, मणिपुर में जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे, वो इस संप्रदाय के लोग हैं, वो इस नृत्य को आपका मनाते हैं, करते हैं। तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, इट बिलोंग्स टू वैष्णव सेक्ट। बात क्लियर? और इस नृत्य में भगवान कृष्ण का किरदार केंद्रीय विषय है, मतलब इस नृत्य के द्वारा जो भगवान कृष्ण है उनकी कहानियों को दर्शाया जाता है। बात क्लियर? यहाँ पे आप जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, उन्होंने स्थापना की थी शांति निकेतन की। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। तो शांति निकेतन में भी यह नृत्य आपका किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी का संबंध भी इस नृत्य से है। क्यों? क्योंकि शांति निकेतन के बारे में आप जानते हैं, तो शांति निकेतन में भी इस नृत्य को प्रचलित किया गया था। Rabindranath Tagore ji also considered to be related to this dance because he popularized this dance in Shanti Niketan. बात क्लियर? इसमें तीन शैली लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, इनका यहाँ पे आपका यहाँ पे उपयोग होता है। अच्छा, एक चीज और आपको पूछेगा कि जागोई, यहाँ पे ध्यान सुनना मेरी बात, जगोई और चोलम, जगोई और चोलम, चोलम लिखा हुआ आता है, चोलम लिखा हुआ आता है, ठीक है। जगोई और चोलम किस नृत्य की शैलियां हैं? आपसे ये पूछेगा कि जगोई और चोलम किस नृत्य की शैलियां हैं? मणिपुरी की। मैंने आप लोगों को बताया था लास्य और तांडव के बारे में। लास्य का मतलब होता है कि वहां पे जो नृत्य का रस है, भाव है, उसको प्रकट करते हैं, और लास्य का जो आपका दर्शाता है वो नारी रूप को दर्शाता है, जो नृत्य का नारी रूप होता है उसको दर्शाता है। तांडव एकदम तेजी के साथ लयबद्ध तरीके से होता है, और वो आपका जो नर रूप है वो आपको दर्शाता है। तो जगोई और चोलम भी उसी प्रकार से हैं कि नृत्य बड़े प्यार के साथ किया जाएगा। जगोई और चोलम में नृत्य को एकदम तांडव के तरीके में आपका वहां पे प्रदर्शित किया जाता है। बात क्लियर? यहाँ पे अगर इसके डांसर्स की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डांसर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर लास्ट में झावेरी नाम आता है, क्या नाम आता है? झावेरी। जैसे यहाँ पे नाम आता है नैना झावेरी, स्वर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, तो ये झावेरी सिस्टर्स हैं, और इन सभी का जो संबंध है वो कौन से नृत्य से है? मणिपुरी से। इसके साथ साथ गुरु बिपिन सिंह, इसके साथ साथ गुरु अमाली सिंह, निर्मला मेहता, एन माधवी देवी, बिम्बाती और सविता मेहता और चारू माथुर, ये आपके नाम हैं जिनका संबंध है किस नृत्य से? मणिपुरी से। चलिए इसको नोट कीजिए, सुंदर से नोट्स बनाइए इसके भी। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, बहुत बढ़िया। आइए, अगला नृत्य है हमारा कथक, ठीक है। अगला नृत्य क्या है? कथक, और ये कहाँ का है? हमारा उत्तर प्रदेश का। ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। बात क्लियर? उत्तर प्रदेश। और ये कथक जो है, इसमें जो फारसी वेशभूषा है इसका उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नृत्य है जिसमें फारसी पर्शियन स्टाइल को अडॉप्ट किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कथक। बात क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम कथक की बात करें, कथक का नाम कहाँ से लिया गया है? कथिका से लिया गया है, ठीक है। जुगलबंदी इस नृत्य का मुख्य आकर्षण है। जुगलबंदी नृत्य होगा, दो अलग अलग कलाकार होंगे, उनके बीच में जुगलबंदी होगी, उसके साथ ही आपका नृत्य होगा। बात क्लियर? जुगलबंदी इस नृत्य का मुख्य आकर्षण है। यह राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित है, ठीक है, राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। आनंद से शुरू होता है और किरमल्या से इसका क्या होता है? समापन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हर डांस का अपना अपना एक रूप होता है स्टार्ट करने का, शुरू करने का। तो आनंद से शुरू होगा और किरमल्या से समाप्त होगा। इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि बताइए कौन से डांस को, किस नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कथक।
अब इस नृत्य की अगर मैं बात करता हूं तो इस नृत्य में एक विशेष प्रकार की जो ड्रेस होती है जिसको हम कहते हैं अनारकली ड्रेस, अनारकली पोशाक, उसका उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था इसमें फारसी वेशभूषा का उपयोग होता है, ठीक है। अनारकली जो ड्रेस है उसका उपयोग इसमें आपका डांसर करता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और इसके नोट्स बनाइए सुंदर से, और इसके देखते हैं इसके डांसर के नाम, मुख्य जो कलाकार हैं वो कौन कौन है। तो आपको याद रखना है बिरजू महाराज जी का नाम याद, लच्छू महाराज जी का नाम याद रखना, सितारा देवी, दमयंती जोशी, सूरत देव महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, शोभा नारायण, रोशनी कुमारी और कलिका प्रसाद। ये आपको नाम याद रखने हैं, कालिका प्रसाद सॉरी, कालिका प्रसाद, ये सभी नाम हैं जो जुड़े हुए हैं किससे, आपका कथक से। बात क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नाम नीचे लिखते चले जाएंगे सुंदर से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला डांस कौन सा है हमारा, मोहिनी अट्टम। कौन सा, मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम की हम बात करते हैं। मोहिनी अट्टम, मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, मोहिनी का मतलब क्या होता है, सुंदर स्त्री, ठीक है। और अट्टम का मतलब क्या होता है, नृत्य। अट्टम का मतलब क्या होता है, नृत्य। मतलब जो नृत्य सुंदर स्त्री द्वारा प्रस्तुत किया जाए उसे क्या बोल दिया गया, मोहिनी अट्टम। क्यों बोला गया, ऐसा क्यों नाम रखा गया। तो आप सभी को पता होगा मोहिनी किस देवता का अवतार था, तो भगवान विष्णु का जो नारी अवतार था मोहिनी, वहां से ये नाम लिया गया है, ठीक है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोहिनी अट्टम का संबंध किस देवी देवता से है, तो मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है, भगवान विष्णु के साथ, ठीक है। भगवान विष्णु की कहानियां इस नृत्य के द्वारा दर्शाई जाती है, लेकिन उनके किस रूप को दर्शाया जाता है, मोहिनी रूप को। बात क्लियर। तो यहाँ पे जो मोहिनी अट्टम है इसका मतलब क्या होता है, सुंदर स्त्री का नृत्य है। बात क्लियर। लेकिन मोहिनी अट्टम के द्वारा किसकी कहानी दर्शाई जाती है, भगवान विष्णु का जो स्त्री रूप है उसकी कहानियां इस नृत्य के द्वारा दर्शाई जाती हैं। बात क्लियर। महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और महिलाएं इसमें एक सफेद कलर की, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सफेद कसाबू साड़ी पहनकर इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। और यह वायु तत्व का प्रतीक है, ठीक है। अभी आपका 2024 में सीपीओ का एग्जाम हुआ है और सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नृत्य का वर्णन व्यवहार माला में किया गया है, व्यवहार माला ग्रंथ में किया गया है। तो जो व्यवहार माला ग्रंथ है उसमें आपका वर्णन किया गया किस नृत्य का, मोहिनी अट्टम का। बात क्लियर। आपसे पूछा गया एसएससी सीपीओ 2024 में आपको मिल जाएगा प्री में कि व्यवहार माला जो ग्रंथ है उसमें किस शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। बात क्लियर। इसी प्रकार से जो आपका तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम और एक है अभिनय दर्पण, उसमें किस डांस का वर्णन मिलता है, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम का। शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण में किसका वर्णन मिलता है, आपका जो भरतनाट्यम है उसका। और इसके साथ साथ आपसे पूछा जाए व्यवहार माला ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है, तो आप बताएंगे मोहिनी अट्टम का। किसका, मोहिनी अट्टम का। बात क्लियर। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखेंगे, सुंदर से नोट्स बनाएंगे और इसके डांसर जानते हैं कौन कौन है। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है सुनंदा नायर, ठीक है। आपको नाम याद रखना है कलामंडल छेमवती, आपको नाम याद रखना है माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, भारती शिवाजी, कल्याणी अम्मा और राधा दत्ता। इसके साथ साथ आपको याद रखना है नाम हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का संबंध भी किस नृत्य से है, मोहिनी अट्टम से। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन, आप जाके देख सकते हैं। हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है, तो आपका आंसर रहेगा मोहिनी अट्टम। बात क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं। हमारा जो अंतिम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सत्रिय नृत्य जो है 15वीं शताब्दी में आपका शुरू किया गया, ठीक है, श्रीमद शंकरदेव के द्वारा, श्रीमद शंकरदेव के द्वारा। अब इस नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका असम का जो नृत्य है, ये सत्रिय नृत्य कहाँ का है, असम का, ठीक है। ये नृत्य कहाँ का है, असम का। तो असम के जो नृत्य रूप है ओजपाली और आपका देवदासी, ओजपाली और देवदासी जो नृत्य रूप है कहाँ के, असम के, उनका उपयोग इस नृत्य में आपका किया गया, ओजपाली और देवदासी का। बात क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे 15वीं शताब्दी में इस नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमद शंकरदेव द्वारा की गई। बात क्लियर। यह नृत्य विष्णु भगवान की पौराणिक कहानियों पर आधारित है, ठीक है। यह नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। पुरुष जब इस नृत्य को करते हैं तो इसे भांगी कहते हैं और जब स्त्री करती हैं तो इसे सिमंगी कहते हैं, ठीक है। जब पुरुष करते हैं इस नृत्य को तो भांगी, और जब महिलाएं करती हैं तो इसे सिमंगी कहते हैं, ठीक है। यह नृत्य असम में प्रचलित नृत्य ओजपाली
और देवदासी का मिश्रण है। ये मैंने आपको चीजें बताई थी, बात क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको अच्छे सुंदर से नोट्स बनाएंगे। और 2000 शताब्दी को इस नृत्य को आपका सबसे अंत में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि हमारा सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। हमारा सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्षत्रिय। ठीक है, सबसे अंतिम में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। बात क्लियर। तो इसके डांसर कौन कौन है देखिए, तो आपको नाम याद रखना है, परमानंद व्याख्यान का नाम याद रखना है, गहन चंद्र का नाम याद रखना है, श्रीमद शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा और सरोदी सैकिया। सरोदी सैकिया का आपका सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, एसएससी सीजीएल 2023 में, कि सरोदी सैकिया का संबंध किस नृत्य से है। ये लिख देता हूं, 2023 सीजीएल प्री में ये क्वेश्चन पूछा था, जाके आप देख सकते हैं। तो ये नाम आपसे पूछे जाते हैं, इनके आप अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे और सुंदर तरीके से इनको लिखेंगे भी। तो ये थे हमारे शास्त्रीय नृत्य। मैंने यहाँ पे 8 के 8 शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कर दिया है, उनके मुख्य कलाकारों का भी वर्णन कर दिया है। आप इसके नोट्स बनाइए, पहली वीडियो और इस वीडियो को देखिए, सुंदर से नोट्स बनाइए। अगर चीजें लग रही हो कि हाँ सर ने बोला था कि बेसिक से एडवांस चीजें हम कराएंगे, पहले पढ़ाएंगे, उससे संबंधित प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको लगता है कि चीजें हो रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं इसमें। और अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने जो लोक नृत्य हैं, जो हमारे फोक डांसेस हैं, उनके बारे में। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।